इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु लिशरफ़िज़ ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व ताअतुहु निजातन लिलमुतीईन। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन वलियुद्दारैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु हक़ सुब्हानहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सलावत पढ़ दें पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इंतहाई वाजिबुल एहतराम उलमा इकराम और हाज़िरीन फ़र्श अज़ा, ये इस मरकज़ी अशरा मजालिस की चांद रात से लेकर अब तक छठी तकरीर है जो आप हज़रात समाअत फरमाने जा रहे हैं। सूरह मुबारक माइदा की 15वीं आयत की आखिरी हिस्से को मुसलसल तिलावत किया जा रहा है और जो उन्वान और जो मौजू मुसलसल बयान किया जा रहा है वो है इस्लाम और उसूल हयात। पूरी ज़िंदगी के लिए एक उसूल का होना ज़रूरी है, एक कानून का होना ज़रूरी है, एक दस्तूरुल अमल का होना ज़रूरी है। अगर आप एक गाड़ी चलाते हैं तो उसके लिए भी कुछ उसूल हैं। अगर आप पैदल चलते हैं तो उसके लिए भी कुछ उसूल हैं। जिंदगी बगैर उसूल के नहीं गुजरती। अल्लाह ने आपको जो भेजा वो बगैर उसूलों के नहीं भेजा। आपको भेजने के बाद उसने इस्लाम नाम का एक उसूल, एक कानून, एक दस्तूरुल अमल आपके हवाले किया। और कुरान ने ऐलान किया कि क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह ने तुम्हारी हिदायत के लिए दो चीजों को भेजा, एक नूर है और दूसरे किताब है। एक नूर है और दूसरे किताब है। तवज्जो से सुनिएगा, ये किसी मौलवी या मुल्ला या आलिम या काबिल या फाजिल का कलाम नहीं है कि जहां अल्फाज की नशिस्त व बर्खास्त में खता हो सकती है। ये उसका कलाम है कि जिसने इब्तदाही में कह दिया कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह। ये वो किताब है जिसमें कोई ऐब नहीं है। ये ला रैब है क्योंकि इसमें कोई ऐब नहीं है। अब आप गौर कीजिएगा, कुरान ने जो अल्फाज रखे वो बड़े अहम रखे। कुरान ने कहा कि हमने तुम्हारी हिदायत के लिए दो चीजों को भेजा, एक नूर, दूसरे किताब। अब इंसान की हिदायत दो के जरिए होगी, या नूर करेगा या किताब करेगी। अब अगर कोई इंसान ये कहे कि मुझे एक चीज काफी है, तो क्या वो हिदायत पाएगा? नामुमकिन है। मगर कमाल यह है कि अल्लाह ने कुरान में नूर का लफ्ज बाद में पहले रखा, किताब का लफ्ज बाद में रखा। अगर वो आयत यूं कर देता तो कौन सा फर्क पड़ जाता कि हमने तुम्हारी हिदायत के लिए दो चीजें भेजी, एक किताब दूसरे नूर। बात तो वही रहती भाई, बात तो वही रहती ना। मगर अल्लाह ने कहा नहीं, हमने तुम्हारी हिदायत के लिए दो चीजें भेजी, एक नूर भेजा, दूसरे किताब भेजी। परवरदिगार ये नूर का लफ्ज पहले क्यों रखा, किताब का बाद में क्यों? का इसलिए क्योंकि किताब अंधेरे में नहीं पढ़ी जाती। आए हाय आए हाय, सलावत पढ़े ना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद वार। किताब अंधेरे में पढ़ी ही नहीं जा सकती। किताब को पढ़ने के लिए नूर का होना जरूरी है। और वो नूर कौन है? वो जो नूर कहा गया है वो कौन है? ये बल्ब, ये लाइटें, ये मरकरियां, ये रोशनी। नूर से मुराद है आले मोहम्मद।
अच्छा कितना अच्छा होता, खुद बताइए, सोच के इत्मीनान से लीजिए, मैं भी बहुत इत्मीनान से आज आपकी खिदमत में कुछ बातें अर्ज करूंगा। कितना अच्छा होता कि अल्लाह कुरान की जगह एल्बम नाजिल कर देता। कितना अच्छा होता, कुरान की जगह मौलाना साहब एल्बम आ जाती। उससे क्या फायदा होता? उससे फायदा ये होता कि कुरान ने कहा कि हमने खलीफा बनाया दोनों हाथों से, उसमें तस्वीर लगी होती, ऐसे बनाया, इत्मीनान हो जाता। कुरान ने कहा कि हमने आसमान से लोहे को नाजिल किया, उसमें आते हुए तस्वीर आ जाती, भाई ऐसे नाजिल हुआ। कुरान ने कहा हमने आसमान से खाना मंगाया, मरियम के लिए भेजा, कुरान में फोटो आ जाता, तो आसानी हो जाती ना। कुछ भी नहीं, लिखा लिखा है। अबे भाई लिखा हुआ है, समझ में कैसे आएगा? अल्लाह ने कहा तुमने समझा नहीं मैंने क्या कहा? मैंने नूर और किताब भेजी, नूर और किताब, नूर और किताब यानी कुरान और अहले बैत। कुरान का काम है बताना, अहले बैत का काम है करके दिखाना। सलावत पढ़े ना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। कुरान का काम है बताना, अहले बैत का काम है करके दिखाना। अब कुरान में बताता रहेगा, अहले बैत करके दिखाते रहेंगे। कुरान ने कहा अल्लाह ने आदम को दोनों हाथों से खलीफा बनाया, रसूल दिखाओ। तानी कहां बैठे हैं? रसूल दिखाओ कि मैंने कैसे बनाया। नबी ने कहा गदीर में रुक जाओ, बैठ जाओ, सज जाओ ताकि मैं दिखा दूं कैसे बनाया। अली को दोनों हाथों पर उठा के बताया, ऐसे बनाया। नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचे। कुरान बताता रहा, अहले बैत दिखाते रहे। कुरान ने कहा मरियम के लिए खाना आया, हमने कहा कैसे? नबी ने कहा पिज्जा मंगा के दिखाओ। कुरान बताता रहा, अहले बैत दिखाते रहे। कुरान ने कहा आसमान से लोहा आया, हमने कहा कैसे आया? अली ने तलवार मंगा के बताई, ऐसे आया। इसका मतलब यह है कि कुरान का काम है बताना, अहले बैत का काम है दिखाना। बगैर अहले बैत के कुरान समझ में नहीं आएगा। बस इसी धोखे में रह गया यजीद कि वो ये समझ रहा था कि खाली कुरान आया है, लिहाजा जो दिल में आए कहो। और उसने यही किया मिंबर पे बैठ के। उसने कहा कोई दीन नहीं आया, कोई शरीयत नहीं आई, कोई उसूल नहीं आया, कोई अहकाम नहीं आए, कोई फुरू नहीं आया। ये बनी हाशिम का एक ढोंग था जो इन्होंने हुकूमत के लिए रचा था। अच्छा वो ये सोच रहा था कि कुरान तो है सामित, ये ना रोकेगा, ना टोकेगा, ना बोलेगा। इसे ये नहीं पता था कि नबी दो चीजें छोड़ के गए हैं, एक कुरान, एक अहले बैत। अहले बैत की फर्द का नाम था हुसैन। हुसैन ने खड़े होकर कहा यजीद सुन, जो मेरा नाना कह के गया था वो सब सच है। अब सुनिए, आज दुनिया हमसे पूछती है कि भाई ये मुहर्रम तुम क्यों मनाते हो, क्यों मनाते हो? तो हमारा जवान जवाब देता है इसलिए मनाते क्योंकि हुसैन शहीद हुए। हुसैन क्या हो गए? शहीद। अबे भाई हुसैन क्यों शहीद हो गए? तो जवाब दिया जाता है इसलिए क्योंकि दीन खतरे में था, इस्लाम खतरे में था, इसलिए हुसैन करबला में शहीद हुए। अच्छा मेरा आपसे एक सवाल है, फर्शजा पे बैठ के बता दीजिएगा हाँ या ना। हुसैन करबला में इसलिए आए थे क्योंकि दीन खतरे में था, इस्लाम खतरे में था। बताइए। एक सलावत पढ़ा करो मोहम्मद वालों। इधर आ जाइए गुलजार भाई, इधर आइए। ये माइक वाले से गुजारिश है इसकी आवाज बढ़ाए थोड़ी सी। इधर आइए। अरे अरूज भाई इधर आ जाइए। एक और सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले भाई जाज शुमाउन। एक और सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले यार। एक और सलावत पढ़ दे पर मोहम्मद वाले। कहाँ गया भाई ये माइक वाला, कहाँ गया? इसको आवाज बढ़वाओ, आवाज इसकी थोड़ी। हाँ दुआ करा दूंगा, आवाज बढ़वा। एक और सलावत पढ़े पर मोहम्मद वालों। आपसे गुजारिश है कि अब्बास जो हैं, अब्बा विरासत के बेटे,
उनकी तबीयत खराब है, दुआ कीजिए कि खुदा उन्हें शिफाए कामिला और सेहत आजिला इनायत करे। आवाज बढ़ा दें, इसकी आवाज बढ़ा दें थोड़ी सी, और यहीं रहो, तुम यहीं रहो, आवाज बढ़ाओ और यहीं रहो। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुनिएगा, तो सवाल ये पैदा होता है कि हुसैन करबला में क्यों आए? तो जवाब दिया जाता है क्योंकि इस्लाम खतरे में था। उलमा बैठे, आधा दर्जन से ज्यादा उलमा, इनकी ताईद मुझे हासिल हो जाएगी। सच बताइए, क्या हुसैन इसीलिए करबला में आए क्योंकि इस्लाम खतरे में था? अगर इसलिए आए कि इस्लाम खतरे में था, तो क्या इस्लाम सन 61 हिजरी में खतरे में था? नबी गए 11 हिजरी में, हुसैन करबला में आए 61 हिजरी में। आप कह रहे हैं कि इस्लाम खतरे में था। भैया, इस्लाम तो नबी की आंख बंद होते ही तीसरे दिन से खतरे में था। इधर नबी की आंख बंद हुई, उधर इस्लाम खतरे में। तो होना यह चाहिए था कि अली मैदान में आ जाते, अली नहीं आए। हसन मैदान में आ जाते, हसन नहीं आए। नबी गए हैं इस दुनिया से 11 में, हुसैन करबला में आए 61 में। 11 से 61 कितने हो गए? जरा बोलिए। 50 साल। 50 साल तो कम होते हैं, 50 साल का अरसा कम होता है। ये बच्चा जो सामने बैठा है, जब 50 साल बाद यहां बैठेगा, कैसे को पहचाना जाएगा? शक्ल बदल जाएगी, सूरत बदल जाएगी, कैफियत बदल जाएगी। क्या 50 साल बाद आपका ये मोहल्ला इसी सूरत में रहेगा? ये कॉलेज इसी सूरत में रहेगा? हर चीज बदल जाएगी। नबी के इस दुनिया से जाने के 50 साल के बाद इमाम हुसैन करबला में आए, तो अब हमें ढूंढना पड़ेगा कि आखिर इन 50 सालों में ऐसा क्या हुआ कि हुसैन को करबला आना पड़ा। कौन से ऐसे असबाब पैदा हुए, कौन सी ऐसी वजूहात पैदा हुई कि हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला आना पड़ा? इन 50 सालों में ऐसा क्या हुआ? 50 साल ज्यादा नहीं होते। इस मजमे में अगर ढूंढा जाए तो सैकड़ों अफराद होंगे जिनकी उम्र 50 साल तक होगी या 50 साल से ज्यादा होगी। आम नॉर्मल एवरेज है 50 साल का। क्यों आए? पूरी तवज्जो, पूरी तवज्जो। क्यों आए हुसैन करबला में? क्या वजह थी? इन 50 साल में ऐसा क्या हुआ कि हुसैन को करबला आना पड़ा? तो सुनिए, सबसे पहले क्या हुआ। नबी के सहाबी हैं जनाबे अब्बास, नाबीना हो गए, आंखों से दिखाई नहीं देता। अपने शागिर्द को बुलाया और बुला के कहा, अगला महीना कौन सा है? तो उन्होंने कहा, हुजूर अगला महीना जो है वो जिलहिज का है, जिसमें हज होता है। तो कहने लगे, बस तुझसे इतनी गुजारिश है कि जब जिलहिज का महीना आए तो मुझे हज के लिए ले जाना। क्या पता ये जिंदगी का आखिरी हज हो, क्या पता फिर जिंदगी मौका देना दे, क्या पता कब शमे हयात खामोश हो जाए, तो ले जाना। उसने कहा कि ठीक है। हज का महीना आया, शागिर्द ने उस्ताद का हाथ पकड़ा। अच्छा, शागिर्द क्या है? नाबीना। उस्ताद क्या है? नाबीना है, कूर है, नजर नहीं आता। लाया और लाने के बाद कहा कि हुजूर आप मक्के में आ गए हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझे सहने काबा तक पहुंचा दे। अब सुनते रहिएगा कि इन 50 सालों में ऐसा क्या हुआ। पहला काम क्या हुआ? पहला काम इस 50 साल में क्या हुआ? लाया और ला के सहने काबा में जनाबे अब्बास को क्या किया? खड़ा कर दिया। जब खड़ा कर दिया तो काफी देर तक तो जनाबे अब्बास खड़े रहे। उसके बाद वो अपने शागिर्द से पूछते हैं, ये बता क्या इस साल कोई हज करने नहीं आया? तो उसने कहा, हुजूर हज करने नहीं आए। क्या बात कर रहे हैं आप? हजारों की तादाद में लोग खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं, देखिए। तो अब जो उन्होंने जवाब दिया वो अजीब था गुलजार भाई। वो कहने लगे, अच्छा अंधे हैं ना, वो कहने लगे, मुझे ये बता कि अगर तुझे तवाफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो मुझे तवाफ करते हुए सुनाई क्यों नहीं दे रहे? आय हाय आय हाय आय हाय। अगर तू तवाफ करते हुए देख रहा है तो मैं तवाफ करते हुए सुन। इसका मतलब यह कि तवाफ देखा भी जाता है, तवाफ नहीं। आपने गौर ही नहीं किया। खाली तवाफ नहीं, अल्लाह की जानिब से जितने अहम पैगाम आए वो दिखाए भी गए, सुनाए भी गए। यही वजह थी कि गदीर के मिंबर से एक काम नहीं हुआ, दोनों हुए। दिखाया भी गया, सुनाया भी गया। बिखर के नहीं मिल के। पहला काम जो हुआ, क्या हुआ?
तो कहने लगे कि मुझे आवाज क्यों नहीं आ रही। अच्छा, कौन सी आवाज सुनना चाह रहे थे भाई? तवाफ में कौन सी आवाज? किबला मौजूद है, उलमा मौजूद हैं, जो हज पे गए, मुल्क साहब गए, बताएंगे। जब आप खाना काबा का चक्कर काटेंगे तो खामोश नहीं काटेंगे, एक हुक्म है खाली वो करेंगे। क्या कहेंगे? बावाज़े बुलंद कहेंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। ये अंधे थे, बहरे थोड़े ही थे, इन्हें वो आवाज आई नहीं। ये बड़े मियाँ कान लगाए रहे, वो आवाज ही नहीं आ रही। बहुत देर हो गई, उन्होंने कहा भाई वो आवाज नहीं आ रही। का कौन सी? का वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। उसने फौरन इनका हाथ पकड़ा और मुंह दबा के कोने में लाया। कहने लगे हुजूर अब रसूल का जमाना नहीं है। हाँ, अब सुनिए, अब अमीर शाम यजीद के बाप का ऑर्डर है। का क्या? का उसने कहा है जिसे भी हज करना है चुपचाप करे, सहने काबा में कोई शोर गुल ना मचाए। लिहाजा लोग आ रहे हैं चुपचाप हज करके तवाफ करके जा रहे हैं, आप भी चुपचाप कीजिए और निकल लीजिए। इसने कहा क्या मतलब चुपचाप करके? जरा मुझे सहने काबा के पास, खाना काबा के पास लेके चल। लेके आया, झुकी हुई कमर उठाई और दोनों हाथ बुलंद करके कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तवाफ करते हुए हाजियों ने इन्हें देखा और एक दूसरे को कोहनियां मारना शुरू की। कहने लगे अरे जब ये नबी का सहाबी होके नहीं मानता उसकी, आए हाय आए हाय, जब ये नबी का सहाबी होके नहीं मानता, हम उम्मती होके क्यों माने? लोगों ने अब्बास की आवाज में आवाज मिलाना शुरू कर दी। सच बताइए, अगर उस रोज अब्बास आवाज बुलंद न करते तो 2021 का हज भी चुप होता। पहला काम क्या हुआ? पहला काम यह हुआ जो यजीद के बाप ने किया इन 50 सालों में कि अल्लाह के घर में अल्लाह की लब्बैक बंद कर दी। पहला काम क्या हुआ? अल्लाह के घर में अल्लाह की लब्बैक बंद कर दी गई। दूसरा काम सुनिए क्या हुआ? दूसरा काम यह हुआ कि एक सहाबी हैं तारीख के बहुत बड़े जलीलुल कद्र, उनका नाम है अब्दुर रहमान। अच्छा, इनकी मुश्किल यह कि लोग इन्हें नाम से तो जानते हैं कि ये, शक्ल से नहीं जानते कि ये हैं, पहचानते नहीं। हाँ, नाम सुना है भाई, हाँ एक अब्दुर रहमान नाम का एक साहबी। ये आए हैं शाम। अब जब शाम आए हैं तो जो शाम का सदर दरवाजा था जिससे इन्हें शाम में एंट्री करना थी, इन्होंने देखा कि वहां 10 ऊंट खड़े हैं। कितने? 10 ऊंटों की हिफाजत के लिए 100 सिपाही खड़े हैं नेज़ा लिए हुए। तो उन्होंने अपने गुलाम को बुला के कहा इधर आ, ये चेक करके आ कि ये जो इतने ज्यादा पहरा लगाए हुए हैं, आखिर ये ऊंट किस नस्ल के हैं? गौर कर लिया आपने? इसका मतलब यह है कि अरबों में ऊंटों की भी नस्ल देखी जाती थी। अरबों में ऊंटों की भी। हमें अफसोस तो यही है कि तुम ऊंट तो नस्ल देख के रखते हो, खलीफा बगैर नस्ल देख के बना देते हो। सलावत पढ़े ना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद वाल। बिखर कर मिल के या अली। तो क्या क्या उन्होंने कहा? वो आए तो उनका जो गुलाम था वो आया, उसने कहा हुजूर ये तो आदि ऊंट है, मामूली ऊंट, आम नस्ल के। भाई हमारे यहाँ भी गली में कुत्ते घूमते हैं, एक कुत्ता वो है जो गली में घूम रहा है, एक वो है जो नस्लदार है, वो गली में नहीं घूमता, वो मालिक के साथ बगल वाली कुर्सी पे बैठता है कि नहीं? मौलाना गदीरी साहब बैठे हुए हैं। इन्हें लखनऊ में एक साहब ने फोन किया जब ये लखनऊ में थे, हुजूर कहाँ हैं? मेरे घर हदीस किस्सा पढ़ दीजिएगा। इन्होंने कहा कि देखिए फला कॉलोनी में जो सबसे बेहतरीन खूबसूरत नया मकान है वो मेरा ही है। ये पहुंच गए वहां। अब जो इन्होंने देखा तो वाकई बहुत खूबसूरत बना हुआ। तो इन्होंने फोन करके कहा कि भाई साहब आप बाहर लेने आ जाइएगा। क्यों? कि आपका मकान वही है ना जिसके बाहर कुत्ता बना हुआ। तो उसने कहा कि हुजूर कमाल है, आप इसे कुत्ता कह रहे हैं? 1.5 लाख रुपए का है। 1.5 का। गदीरी साहब ने कहा आप पागल हैं, आपको कुत्ता ही चाहिए था, हमारे महल्ले में आ जाते। एक से एक कुत्ता घूम रहा है, 4 टांगों वाला लो, 2 टांगों वाला लो। कुत्ते की तो अजीब अजीब कैफियत है ना। तो उसने कहा हुजूर ये 1.5 लाख का है। तो मौलाना गदीरी साहब ने कहा भाई इस 1.5 लाख वाले में ऐसी क्या खुसूसियत है, जैसा वो कुत्ता वैसा ये कुत्ता? कहेंगे नहीं नहीं मौलाना, इसकी नस्ल बहुत आला है, इसकी नस्ल की कीमत है, नस्ल की। तो मौलाना गदीरी साहब ने कहा इतना नस्ल पे क्यों जोर दे रहा है? अरे कुत्ता ही तो पालना था, कोई भी बांध लेता। तो उन्होंने कहा नहीं, चूंकि मकान की हिफाजत की बात थी
लिहाजा कुत्ता भी नस्ल देख के लाए। मैं यही तो अफसोस करता हूं कि जहां मकान की हिफाजत की बात आए वहां कुत्ते की नस्ल देखी जाती है, और जहां नस्ल की हिफाजत की बात आए वहां नस्ल नहीं देखी जाती। जहां मकान की हिफाजत की बात है, जहां मकान की हिफाजत की बात है वहां नस्ल देखी जा रही है, और जहां नस्ल की हिफाजत की बात है तो वहां क्या देखा जाता है? वहां नस्ल देखी जाती है, वहां ये देखा जाता है लड़की का रंग कैसा है, गाड़ी कौन सी लाएगी, मकान पे टाइल लगे हैं या नहीं लगे हैं, चाहे वो फिर आके आपके घर के भी टाइल उखाड़ दे। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद वाल। अच्छा, आपको पता है ये बच्चों ने नारा क्यों लगाया? मालूम है? इसलिए कि बच्चों को पता ही नहीं कि ये जुमला सुन के अगर नारा लगाएंगे तो घर जाके क्या हाल होगा, इसलिए इन्होंने बेखौफ लगा दिया। जिन्हें खौफ है वो चुप बैठे हैं। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद वाल। बिखर के नहीं, मिल के। अच्छा, एक बात और सुन ले, बस एक बात, बस अजीबो गरीब बात है भाई। घर में एक ही औरत होती है जिसे मां कहा जाता है। मां, जब वो मां अपनी बेटी को रुखसत करती है तो जिस औरत के हवाले करती है उससे ख्वाहिश जाहिर करती है कि जैसे मैं अपनी बेटी के लिए मां बनी थी वैसे ये मेरी बेटी के लिए मां बने। यही होता है, जैसे मैं अपनी बेटी के लिए थी ये भी मेरी बेटी से वैसा ही सलूक करे जैसे मैं अपनी बेटी के साथ करती थी। क्या कहने, मगर जब ये किसी की बेटी को लाती है तब ये सास बन जाती है, और जो सास बन जाती है फिर वो सांस भी आने नहीं देती है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद वाल। ये कैसी दोहरा रवि है। बताइए मुझे क्या मतलब है इसका भाई? आप अपनी बेटी दे रही हैं तो चाहती हैं सामने वाली औरत मां बन के रहे, आप दूसरे की बेटी ला रही हैं, क्या मतलब है? ये दीन है, ये शरीयत है, ये इस्लाम है, ये शरीयत इसकी इजाजत देती है। फिर आप उसकी सांस भी हलक में अटका देंगी। मेरी बेटी ऐसी थी, मेरी बेटी, पता चला मेरी बेटी के ससुराल गए तो वहां भी यही चल रहा है कि मेरी बेटी ऐसी थी। खुदा के वास्ते आप सास ना बनिए, मां बन के रहिए। अगर मां बन के रहेंगी तो इधर से भी इज्जत मिलेगी, उधर से भी इज्जत मिलेगी। अब सुनिए आप जुमला, क्या क्या बात कहा थी भाई? हाँ, नस्लों पे। अब इन्होंने कहा क्या मतलब? कहा जी तो आम ऊंट है, आम। तो उन्होंने कहा तुम बेवकूफ हो कि आम ऊंटों की हिफाजत के लिए तुमने 100 सिपाही खड़े कर दिए। तो उसने कहा हुजूर इधर आइए, आपको शायद, आप तो हो गए बूढ़े, आपको सही नजर नहीं आ रहा, हम ऊंट की हिफाजत नहीं कर रहे हैं, हमें क्या जरूरत है खाली ऊंटों की हिफाजत करने की? और फिर क्या, हम तो जो इस पे लदा हुआ है उसकी हिफाजत कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा लदा हुआ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ऊंट खाली है, खाली। उन्होंने कहा आप करीब आइए। अब जो करीब आए जनाब अब्दुल रहमान, तो जिस कलर का ऊंट था बशीर साहब, सेम उसी कलर की मशकीजें बनी हुई थी। जितना बड़ा पेट उतनी बड़ी मशकीज। कहने लगे हम तो उसकी हिफाजत कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा इन मशकीजों में क्या है? हीरे जवाहरात सोना चांदी जो हिफाजत करेंगे, आपको नहीं पता? करेंगे। क्या इसमें हम रूम से शराब लाए हैं, हम रूम से शराब लाए। किसके लिए? कहने लगे बादशाह के लिए। ये जो बादशाह है, समझ गए ना बादशाह कौन है? कौन? अरे जोर से बोलिए ना, बादशाह कौन? यजीद का बाप। तो अच्छा, उन्होंने कहा अच्छा, ये थे पक्के सहाबी। आपने इस लफ्ज पर गौर नहीं किया। ये थे पक्के सहाबी, सच्चे सहाबी, असली सहाबी, ओरिजिनल सहाबी। इन्होंने बगल में खड़े हुए सिपाही से नेजा छीना और जल्दी जल्दी मशकीजों में गोप दिया। लीजिए साहब, शराब बहने लगी। सिपाहियों ने ऊंट छोड़ा, बड़े मियां को पकड़ लिया। इधर आइए। क्या कब दरबार में क्या खाली हाथ जाएंगे? कुछ तो लेके जाएंगे, आप ही को सही। ले आए, पकड़ा ले आए। अब वो जो तख्त पे बैठा था, जो बादशाह था, वो नशे के आलम में।
अब तो बड़े नारे लगते हैं ना अजमत सहाबा के, सहाबा पे कॉन्फ्रेंस होती है, सहाबा पे सेमिनार होते हैं, तो बैठे हुए थे। उन्होंने आधे नशे के आलम में पूछा, नीम नशे के आलम में, ये बूढ़ा कौन है? उन्होंने कहा हुजूर ये बूढ़ा नहीं, नबी के सहाबी हैं। कहने लगे होंगे, यहाँ क्या कर रहे हैं? कहने लगे हुजूर कर नहीं रहे, हम लाए ने। हैं तुम लाए हो? क्यों? कहा वो जो आपके लिए हम रूम से ला रहे थे ना, वो इन्होंने रास्ते में ही नेजा मार के बहा दी। तारीख कहती है जितनी चढ़ी थी सब उतरी। और सिपाहियों को बुला के कहने लगा इतना बड़ा जुर्म करके भी ये बूढ़ा अब तक जिंदा है, इतना बड़ा। तो कहने लगे फिर क्या करें? इसकी गर्दन मार दो, खत्म करो इसे, कत्ल करो। इतना बड़ा जुर्म करके यहां जिंदा और फखरिया तौर पे से लाके यहां खड़ा किया, वहीं मार देते। तो उसने कहा हुजूर चलिए वहां नहीं मारा, यहां मार देते। एक सिपाही ने तलवार निकाली और आगे आया। जैसे ही मारना चाहता था, एक किरदार है तारीख का अमर यास, वो कूद के सामने आया। उसने कहा बादशाह सलामत, अगर जान की अमान पाऊं तो एक बात कहूं। ककाओ आप इन्हें ना मारिए, मुझे मार दीजिए, इन्हें ना कत्ल कीजिए, मुझे कत्ल कर दीजिए, इनके गर्दन ना मारिए, मेरी गर्दन मार दीजिए। उसे और गुस्सा आ गया। उसने कहा भाई नमक हराम तो मैंने बहुत बड़े देखे, सब तुझसे पीछे हैं। का क्या मतलब? खा मेरी रहा है, पिला मैं रहा हूं, पाल मैं रहा हूं, ऐशो आराम मैं करा रहा हूं, और तू बचा इसे रहा है। उसने कहा बादशाह सलामत आप होश में नहीं है, मैं अब भी इस बूढ़े को नहीं आप ही को बचा रहा हूं। तो कह लेंगे मुझे कौन मार रहा है? अबे तलवार मेरी, सिपाही मेरा, नेज़े मेरे, हुक्म मेरा, तू कह रहा है मुझे बचा रहा है। उसने कहा मैं अब भी आप ही को बचा रहा हूं, आपको पता ही नहीं, ये बूढ़ा कोई मामूली नहीं, ये है नबी का सहाबी। अगर आज ये दरबार में मर गया तो कयामत तक दुनिया पूछेगी किस जुर्म में मारा, किस जुर्म में मारा। और जब आप बताएंगे किसने शराब के पीछे खिलाफ कयाम किया था, तो सबको पता चल जाएगा कि अगर शराब पीना जायज होती, आपने गौर नहीं किया, अगर शराब पीना जायज होती तो नबी का सहाबी कभी खिलाफ कयाम, मतलब समझे आप? यानी रसूलुल्लाह के बाद मुसलमानों में से इतनी हिस्स खत्म हो गई थी, मुसलमानों को यह भी नहीं पता था कि शराब पीना जायज है या नाजायज है। पहला काम क्या हुआ? अल्लाह के घर में अल्लाह की लब्बैक बंद कर दी गई। दूसरा काम क्या हुआ? शराब आम, अच्छा आम करने में क्या, जब ऊपर वाला पी रहा है तो नीचे वाला भी पी रहा हो रहा है काम। तीसरा काम क्या हुआ वो भी सुन लीजिए। तीसरा एक और सहाबी है जिनका नाम आपके मजमे से भी बड़ा है, और तरफैन में ये नाम लिए जाते हैं। जितने सहाबी मैंने गिनाए, अब्बास भी, अब्दुल रहमान भी और ये भी, तरफैन में। इसे ये नहीं कह सकते हम नहीं मानते, इन्हें सब मानते हैं। उनका नाम है अबू अय्यूब अंसारी। नाम सुना है आपने? अबू अय्यूब अंसारी के लिए दुनिया अरब में फिजा बनी हुई थी कि अबू अय्यूब अंसारी वो शख्सियत है कि जिसके घर में भी ये कदम रख देगा उसके घर में नहुसत आएगी नहीं और उसके घर से बरकत बाहर जाएगी नहीं। तो आलम इस्लाम ने पूछा कि भाई ऐसा इनमें कौन सा कमाल है कि जो अल्लाह ने इन्हें इस बरकत से नवाजा कि जिस घर में कदम रख दें। क्या किया इन्होंने? क्या सूरज पलटाया, मुर्दा जिलाया, सितारा बुलाया? तो लोगों ने कहा नहीं, ना इन्होंने सितारा बुलाया, ना इन्होंने सूरज पलटाया, ना इन्होंने मुर्दा जिलाया। का तो फिर ऐसा क्या किया कि ये बरकत इनके हाथ आ गई? कहा जी इन्होंने कुछ नहीं किया, इनका कोई कमाल ही नहीं। इनकी सबसे बड़ी फजीलत यह है कि इनके दरवाजे पर मोहम्मद का नाका बैठा था। इनके दरवाजे पर मोहम्मद का नाका बैठा था। जिस दिन से मोहम्मद का नाका बैठा, लोगों ने एहतराम करना शुरू कर दिया। क्या कहने, इसके दरवाजे पे मोहम्मद का नाका बैठा, लोगों ने प्यार करना शुरू कर दिया। इसके दरवाजे पे मोहम्मद का नाका बैठा। जुमला कहूं, कितना भोला हो गया मुसलमान। अरे जहां मोहम्मद का नाका बैठ जाए उससे तो प्यार करते हो, और जिनके लिए मोहम्मद खुद नाका बन जाए। इको बढ़ी ना ज्यादा, इको बढ़ रही। जिसके लिए नबी नाका बन रहे हैं, और ये हमारी किताबों ने नहीं, सब ने लिखा कि ईद का दिन था,
इमाम पैगंबर इस्लाम ने एक को इधर बिठाया, एक को इधर बिठाया। बाहर निकले, सामने से एक साहब आ गए, बड़े दिल चले। उन्होंने देखा, मुंह बनाया, अजीबोगरीब जुमला का, या रसूल अल्लाह सवारी का कोई जवाब नहीं। खुदा की कसम अगर रसूल अल्लाह चुप रहते मैं भी चुप रहता। रसूल अल्लाह ने मुंह तोड़ जवाब दिया, मैं भी दे रहा हूं। उसने क्या कहा, या रसूल अल्लाह सवारी का कोई जवाब नहीं। नबी ने कहा होश में आ, खाली सवारी नहीं सवारों का भी कोई जवाब नहीं, सवारों का भी जवाब नहीं। अब क्या करेगा, कैसे अपनी झेप उतारे, क्या करे? तो उसने नया काम किया। इसने कहा या रसूल अल्लाह ऐसा कीजिए, एक बच्चे को मुझे दे दीजिए, आपने दोनों उठाए हुए ना, एक मुझे दे दें। उठाए किताब, क्या नबी ने दिया? पूछिए, मौलाना साहब बैठे, क्या नबी ने दिया? गदीरी साहब का दिया, अली मेहदी साहब दिया, नबी ने मौलाना दिया? बच्चा नहीं दिया, जवाब दिया आखिरी आदमी तक। नबी ने कहा पीछे हट, इसलिए कि फूल जिस पेड़ के होते उसी पर अच्छे लगते हैं। भाई आप हजरात से गुजारिश है थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाइए, जरा जरा सा आगे आ जाइए, जरा सा, अगर जहमत ना हो तो थोड़ा थोड़ा सा आगे तशरीफ जाइए। जरा बेटे तुम भी आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आओ, आगे और आगे आओ, आगे आ जाओ, जरा सा आगे आ जाओ, जरा सा आगे आ जाओ, थोड़ा सा, जरा सा आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए। बताइए आप, भाई नबी ने दिया नहीं, नबी ने जवाब दिया, पीछे हट, फूल जिस पेड़ के होते हैं उसी पे अच्छे लगते हैं। अब जो तारीख कहती है कि अबू अय्यूब अंसारी पहुंचे शाम। अब माहौल तो समझ गए ना, इनके लिए लोगों का तसव्वुर क्या है, जिस घर में भी ये कदम रख देंगे बरकत नहीं जाने वाली, वह बरकत वहीं रुक जाएगी, नहुसत आएगी नहीं। अब वो अय्यूब अंसारी के कदमों की बरकत ये क्या कहने, वाह वाह। पूरा शाम जैसे पूरा कदवाई नगर यहाँ जमा हो गया, ऐसे ही शाम वहां जमा हो गया। अब अबू अय्यूब अंसारी अपनी सवारी पे बैठे, हुजूर मेरे घर। उन्होंने कहा इंशाअल्लाह। हुजूर हुजूर पता चला पूरे शहर में नौत दिया, मेरे घर मेरे घर मेरे घर। उन्होंने कहा भाई चलो चलेंगे, अपने सेक्रेटरी से कहा जो साथ आया था कि सुनो एक एक के घर जाएंगे। तो कहने लगे, पहले कहने लगे इसी गली से नंबर लगा लेते हैं। पहले घर में गए इस्तग़फ़ार पढ़ के बाहर, दूसरे घर में गए इस्तग़फ़ार पढ़ के बाहर, तीसरे घर में गए इस्तग़फ़ार पढ़ के बाहर, चौथे में बाहर, पांचवें में बाहर, छठे में बाहर, सातवें में बाहर। अच्छा समाज का उसूल जानते क्या है, खुदा न खास्ता किसी एक मोमिन के दरवाजे पे घोड़ा ना जाए, कोशिश कर ले खींच ले, झुलझना अंदर ना जाए। पूरे साल ये तबसरे ना छोड़ो, इसके घर तो मौला भी नहीं जानता। यही है शबाब भाई, भाई मौलवी साहब यही है क्या गलत कह रहा हूं, बताइए आप। यही है, इसके बात छोड़ो, मौला तो इसके घर जाते नहीं। ओहो, वहां भी यही हुआ, जिसके घर में जाते हैं इस्तग़फ़ार पढ़ के बाद। अच्छा हर गली में हर आदमी एक जैसा नहीं होता, बहुत सा हट्टी किस्म का होता है। हम देखेंगे हमारे घर कैसे नहीं जाएंगे। उसके भी गए और उसके भी इस्तग़फ़ार पढ़ के बाहर। लोगों ने कहा लो बन लो चौधरी, तुम्हारे भी नहीं रुके। अब उसे तो गुस्सा ही रहा था। उसने कहा अच्छा। जैसे ही दूसरे के घर से वापस बाहर आए तो वो वहीं खड़ा था। उसने कहा मियां सुनिए। अब वो अंसारी ने कहा सुनाइए। तो कहने लगा कहीं तो रुक जाते, पूरी गली खत्म हो गई, कहीं तो रुक जाते आखिरी आदमी तक। अब वो अय्यूब अंसारी ने कहा किसी मुसलमान के घर ले जाते। आए आए, जिंदाबाद हुसैनियों जिंदाबाद। बिखर के नहीं मिलके इधर से। अच्छा एक और सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाह। मौलाना को मजलिस के लिए जाना है, बुलंद तरीन सलावत पढ़े। किबला की तशरीफ आवरी पे हम समीम कल्ब से शुक्रगुजार हैं। आप अपने कीमती वक्त निकाल के एक और सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पार।
देखिए याद रखिए, जब मौलवी आए तब सलावात जोर से भेजे, जब मौलवी जाए तब सलावात जोर से भेजे। इसी से दुनिया को पता चलता है कि जब ये गुलाम का इस्तकबाल ऐसे कर रहे हैं, इमाम का इस्तकबाल कैसे करेंगे। क्या कहा अबू अय्यूब अंसारी, कहीं तो रुक जाते। तो अबू अय्यूब अंसारी ने तेवर बदल के कहा किसी मुसलमान के घर ले जाते। उसने कहा है ये जो तुम्हें लेके जा रहे हैं तिलकधारी है, ये सब हाजी नमाजी रोजेदार परहेजगार। तो उन्होंने कहा सुनो, हाजी नमाजी होने से मुसलमान नहीं होता, ये हमें अभी पता चला। दो चीजों का मुझे बाद में पता चला। इस वाक़े के बाद तो पता चला कि हाजी और नमाजी से मुसलमान नहीं होता, और खैबर से पता चला कि दाढ़ी मूछ रखने से मर्द नहीं होता। ओए हाय 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 हाय। अच्छा, पीछे वालों तक आवाज नहीं जा रही क्या? जाए ना जाए मगर हाथ उठाते रहिए ताकि मैं सोचूं आप तक भी बात जा रही है। फिर सुनिए क्या हुआ, बिखर के नहीं मिल के। हाँ, तो अबू अय्यूब अंसारी ने क्या कहा? उन्होंने कहा किसी मुसलमान के घर लेके जाते। उन्होंने कहा हुजूर ये सब मुसलमान है, सबने नबी का कलमा पढ़ा है। उन्होंने कहा अच्छा, अभी तो मोहम्मद का कफन भी मैला नहीं हुआ, तुम इतनी जल्दी भूल गए? कहा हुआ क्या? कहने लगे मैं जिस घर में भी जाता हूं उसमें दशोई ना टॉयलेट किबला रुख बनी हुई है। क्या तुम्हें नहीं मालूम शरीयत मुस्तफ़ा में खाना काबा की तरफ बैठकर पेशाब पैखाना करने के लिए मना किया गया है। कहा गया है कि कोई भी किबला रुख होके काम ना करे, और मैं जिस घर में जा रहा हूं उसमें दशोई किबला, ये जो है टॉयलेट किबला रुख बनी हुई है। उसने कहा बस इतनी सी बात। सुनिए, नाराज ना होइए, हमारे यहाँ तो ऐसी बनी हुई थी जैसे मक्के और मदीने में। तो कहने लगे फिर क्या हुआ? कहने लगे तो हमारे बादशाह ने हुक्म दिया तब हमने तोड़ के बनवाई। बस अबू अय्यूब अंसारी ने कहा अच्छा फिर सुन, बनवाने वाले पे भी लानत, बनाने वालों पे भी लानत। बिखर के नहीं मिलके का क्या मतलब? का जहां भी मैं गया उसमें दशोई टॉयलेट जो है किबला रुख बनी। उसने कहा हुजूर ये तो, उन्होंने कहा अगर, कहा जी पूरे शाम में ऐसी है। तो कहने लगे फिर मैं रुकूंगा ही नहीं, मैं जा रहा हूं। चल दिए। बादशाह को पता चला, माविया को, कि अबू अय्यूब अंसारी नाराज होके जा रहे हैं। उसने सिपाहियों को भेजा, जाओ लेके आओ, जिंदा आए या मुर्दा लेके आना। सिपाही पहुंच गए। वो शाम के बाहर ही निकले थे तलवारें लेके। कहां जा रहे हैं? उन्होंने कहा जहां से आया था वहीं जा रहा हूं। हुजूर चलिए, जुमला आहिस्ता से कहूंगा पहुंच जाइए। चलिए। कहा आपको अमीर ने बुलाया है। भाई ये कहना था, उसने तेवर बदल के कहा इस फकीरों के शहर में अमीर कौन आ गया? आए हाय 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 हाय, इस फकीरों के शहर में अमीर को? अमीर तो बस कायनात में एक है, और वो है जिसे मुस्तफा ने दिखा के बनाया है, बता के बनाया है, सुना के बनाया है, जिसकी अमीरी का ऐलान 1.25 लाख के मजमे में हाथों पर उठा के किया है। मन कुन तो मौला। क्या कहा? आपको अमीर ने बुलाया? कोई अमीर वमीर नहीं है, और मैं किसी अमीर से नहीं मिलूंगा। उन्होंने तलवारें निकाल ली। उन्होंने कहा अगर नहीं मिलेंगे तो चलिए, हम खुद लेके चलेंगे। या तो चलिए वरना हुक्म है जिंदा या मुर्दा लाना है। अब आपकी मर्जी, जिंदा जाएंगे कि मुर्दा? भाई तलवार के आगे कौन बोलता है? बताइए, बोलता है? बोलता है? नहीं। तलवार दिखाए। उन्होंने कहा चलो, अब कैफियत देखिए, समझिए कि दरबार है। उधर से एंट्री करना है अबू अय्यूब अंसारी को। सामने बैठा है बादशाह। अबू अय्यूब अंसारी दाखिल हुए, एक झलक देखी बस, और दूसरी झलक नहीं देखी। भाई एक बार देखा, फिर मुंह यूं करके खड़े हो गए। समझ गए आप? सामने बादशाह है और अबू अय्यूब अंसारी ऐसे मुंह किए खड़े। कोई बादशाह बर्दाश्त कर लेगा? उसका दरबार, सल्तनत उसकी, इख्तिदार उसकी, उसका सब कुछ उसका, और आप मुंह फेरे। अब इसने सोचा कि ये तो लोगों पे बहुत बुरा असर होगा।
लिहाजा कैसे मौजू डिवाइड किया जाए कि लोग भूल भाल जाएं, तो उसने मजाक में कहा एक जुमला ताकि लोगों का जहन डिवाइड हो जाए। कह लेंगे अबू अय्यूब अंसारी हमारी शक्ल इतनी भी बुरी नहीं, वो भी गुस्से में थे। उन्होंने कहा सुन, बात शक्ल की नहीं, बात नस्ल की है। आए आए, बात शक्ल की नहीं, बात नस्ल की है, और बात असल की नहीं, बात फसल की है, और बात फसल की नहीं, बात असल की है। तो कह लेंगे क्या मतलब? कह लेंगे कभी तूने गौर किया कि तूने अपने नाम के आगे क्या अलकाब लगाए? मौलवी साहब सामने रहे, इनसे पूछिए। उस मलून की कब्र पे आज भी ये 4 लक़ब लिखे हुए। पहला लिखा हुआ है अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, कातिबे वही इलाही, सहाबी रसूल। ये चारों अलकाब उसकी कब्र पे आज भी लिखे, खुदा लानत करे। तो अबू अय्यूब अंसारी ने कहा कभी तूने गौर किया कि तू अपने आप को कहता है कि तू अमीरुल मोमिनीन है? कहने वो तो मैं हूं। तू खलीफतुल मुस्लिमीन, कहने वो भी मैं हूं। तू कातिबे वही इलाही, हाँ मैंने कुरान लिखा है। तू सहाबी रसूल है, हाँ मेरा सहाबी भी रसूल। तो कहने लगे जब तू सब कुछ है तो क्या तुझे इतना छोटा सा मसला नहीं पता कि शरीयत मुस्तफा में मर्द के लिए सोना हराम है? कहां बैठे हैं, कहां बैठे हैं, कहां बैठे हैं भाई? क्या तुझे इतना सा मसला नहीं पता कि शरीयत मुस्तफा में मर्द के लिए सोना? तो कहने लगा वो तो मैं जानता हूं। तो कहने लगे फिर पहने क्यों बैठा है? शरीयत में मर्द के लिए सोना पहनना हराम है। सोना नहीं पहनना, सोने का जेवर नहीं पहनना, मगर जेवर उसने पहना था, बहिश्ती जेवर ये लेके घूम रहे हैं। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब सुनिए, शरीयत मुस्तफा में मर्द के लिए सोना नहीं, जब तक सारे चीख के नहीं बोलेंगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। शरीयत मुस्तफा में मर्द के लिए सोना ना, मेरे कान में आई नहीं, मैं मिंबर पे ऊंचा सुनता हूं। शरीयत मुस्तफा में मर्द के लिए सोना ना ना, अभी पीछे वाले तो बोल ही नहीं रहे। शरीयत मुस्तफा में मर्द के लिए सोना कह दिया ना आपने जोर से। इन माओ बहनों ने भी सुन लिया होगा, सुन लिया? एक दफा और कहते हैं शरीयत मुस्तफा में मर्द के लिए सोना। हाँ, अब मैं जरा हाथ उठवाना चाहता हूं। जिन बच्चों की अभी शादी नहीं हुई वो जरा हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। इतने ही हैं जिनकी शादियां नहीं हुई, हाथ उठाएं। और अब मैं पूछ रहा हूं शरीयत मुस्तफा में मर्द के लिए सोना? हाँ भाई, यही याद रखना ताकि जब चढ़त पे जाओ और सास सोने की अंगूठी लाए, हाथ पीछे कर लेना, हराम नहीं पहनूंगा। कर भाई, नेताजी बात सही है? बताइए अली मेहदी साहब, गलत काम मौलवी साहब, बात गलत है भाई। मर्द के लिए सोना हराम है जब सबको पता है, और तुम्हें कसम है फरशेज़ा पे बैठ के तुमने बात दोहराई है 3 दफा। अब जब सास मोहब्बत में आए ना, सोने की अंगूठी लेके ले पहन ले, तो कहना सास सास बनी रहे, शरीयत ना बदल, इसलिए कि कब्र में अली आएंगे, तू नहीं आएंगे। अब सुनिए आप, बिखर के नहीं मिलके। अब सुनिए, एक साहब थे बड़े मोमिन नमाजी परहेजगार, अल्लाह अकबर, मौलाना से पहले मस्जिद में जाने अल्लाह अकबर, सजदों पे सजदे। उसकी जो शादी हुई, जैसे ही सास ने सोने की अंगूठी, बगल में एक आदमी खड़ा था, मैं क्या कर रहा है? सोने की कहेंगे सास पहना रही, इसका दिल टूट जाएगा, दिल टूट जाएगा। चलिए पहन के बाहर आ गया। अब जब निकाह के टाइम आया, निकाल के अलग जेब में रख लूंगा, हराम है ना। निकाह के वक्त कोई काम हराम नहीं होना चाहिए। चलो अब नमाज की बात आई तो जो चीज बार बार उतारना पड़े इस डर से कि हराम है, वो पहनी क्यों रहे हो?
बेअकीक पहनो, फिरोजा पहनो, दुर्रे नजफ पहनो, हीरा पहनो। मगर मौलाना हीरा कैसे हम पहनेंगे? हम तो सोना भी जब पहन रहे हैं जब दूसरा पहनवा रहा है। अगर खरीदने की बात होती तो हम फौरन कहते क्यों खरीदे, हराम है। बताइए आप, अगर खरीदने की बात होती कि खरीद के पहन, कौन पहनता? पहनता कोई? बोलिए। हम जब खुद हथकड़ी खरीदते हैं तो 400 रुपए की, और जब ससुराल से आती कितने तोले की? 80 तोले की। क्योंकि अब हमारी तरफ से कुछ जा नहीं रहा ना, हमें आदत है आए आए आए, जाए नहीं। ये तुम्हारे आने आने की आदत ने तुम्हें इतना बिगाड़ दिया है कि खुम्स तुम नहीं दे रहे हो, ज़कात तुम नहीं दे रहे हो, खैर में तुम नहीं दे रहे हो, सदका तुम नहीं दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आदत है आए आए आए। तो कैसे आएगा? क्या है? मर्द के लिए सोना हराम है। बात पहुंच गई। रोजाना की मजलिस में मैं पैगाम दे रहा हूं। आज एक साहब आए, उन्होंने कहा मौलाना सट्टे के खिलाफ पढ़े। समझ गए साहब? मैंने इस खौफ से अब तक किसी आयत का नंबर नहीं बताया कि मैं यहां बताऊंगा। सुबह कोई साहब मिठाई का डिब्बा लेकर आएंगे, किबला जो कल आपने बताया था आज लगा दिया। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बताइए आप, मैंने डर के मारे आयत नहीं पढ़ी। अब्बू ने मुझे कल भी तंबी की, डांटा कि तू आयतें पढ़। मैंने कहा मैंने 2-4 नंबर बता दिए, 2-4 आदमी ऐसे खुश हो जाएंगे। खुदा के वास्ते हराम है, हराम। जो पैसा उससे, अरे मौलाना 100 रुपए लगाओ, 1000 कमाओ, लानत है तुम पे। जो आदमी ये काम करता है हराम है, ग़िज़ा हराम है। याद रखना, मुर्गा खाना हलाल है, मगर अगर पैसे पैसे से खरीदोगे तो हराम है। मैं रुकता इन चीजों पे, मगर मैं नहीं रुकना चाहता, क्योंकि अगर खुर्चा जाएगा तो खून मेरे ही निकलेगा। सुन रहे हैं बाप? सुन रहे हैं? अब सुनिए आप। तो मर्द के लिए सोना, समझ गए ना? मर्द के लिए सोना औरत के लिए हलाल है, जायज है, जीनत है, उसके लिए जीनत का सबब है सोना पहनना, मगर मर्द के लिए हराम है। अब अबू अय्यूब अंसारी टेढ़े हो गए, गुस्से में नाराज। तूने पहना क्यों? मर्द के लिए सोना हराम है, मर्द के लिए। मेरा दिल चाहता है कि सारे किदवाई नगर के मोमिनीन की जानिब से जाके अबू अय्यूब अंसारी के कान में कहूं, अरे बड़े मियां नाराज क्यों हो रहे हैं? इससे जाके पूछ ले, इसलिए कि मर्द ही के लिए तो हराम है। बिखर कर ही मिलके भाई, मर्द ही के लिए तो हराम है। और मर्द की पहचान खैबर में बता दी गई है। मर्द उसे कहते हैं जो मैदान, नहीं सब मिलके बोले, जो मैदान छोड़ के ना भागे। अब जो भी मैदान छोड़ के भागे वो कौन है? बोलिए, अरे बोलिए ना। जो भी मैदान छोड़ के भागे वो क्या है ना? जो भी मैदान छोड़ के भागे, जो मैदान में डटा रहे वो मर्द, जो मैदान छोड़ के भागे वो सही है, कन्फर्म तय हो गया। जो भी मैदान छोड़ के भागे वो अब नमाज का मैदान छोड़ के भागेगा, रोजे का मैदान छोड़ के भागे, हज का मैदान छोड़ के भागे, खुम्स का मैदान छोड़ के भागे, जिहाद का मैदान छोड़ के भागे, तवल्ले कब छोड़े, तबर्रे का छोड़े। आराम आराम है। मैदान से नहीं भागना है, मैदान से नहीं भागना है, मैदान में डटे रहना है। अब वो अय्यूब अंसारी ने पहला इश्काल वारिद किया, मर्द हो के सोना पहने बैठा है, इसके कान में पूछो है भी कि नहीं, पूछ लो अंबर भाई, पूछो। दूसरा उन्होंने एक और वो कर दिया, कहने लगे पहली बात तो ये कि तू मर्द हो के सोना पहने बैठा है, दूसरे तू दरिंदे की खाल पे बैठा है, इस हैवान की। क्या तुझे नहीं मालूम कि शरीयत मुस्तफ़ा में दरिंदे की खाल पे बैठने के लिए मकरू कहा गया? मकरू है कि इंसान दरिंदे की खाल पे बैठे। क्या है? अरे जोर से बोलिए। मकरू है कि इंसान बोल साहब दरिंदे की
खाल पे बैठे, बड़े मियाँ इसी बात पे गुस्से हो गए कि तू क्यों बैठा है, तू दरिंदे की खाल पर बैठा क्यों है? क्या तुझे नहीं मालूम कि शरीयत मुस्तफा में इंसान को दरिंदे की खाल पर बैठने को मना किया गया? मेरा दिल चाहता है कि हाथ जोड़ के कहूं कि नाराज क्यों हो रहे हैं? अरे इंसानी को तो मना किया है, मगर अगर दरिंदा दरिंदे की खाल पर बैठ जा, इसका इको कम करो यार। टाइम क्या हो गया मौलाना? 40 मिनट हो गए। इंसान दरिंदे की खाल पे बैठे तो फिर क्या है? फिर तो कोई फतवा ही नहीं, कोई मसला ही नहीं। कुत्ता कुत्ते को काट ले, कोई मुश्किल है? हाथी हाथी के टक्कर मार दे, कोई मसला है? किसी अदालत में जाएंगे, मगर इंसान इंसान को मार दे, जाएगा? अब सुनिए आप। अच्छा, मैंने आपको कितने सहाबियों के नाम गिनाए? जरा बोलिए। नहीं, सब मिलके बोले जोर से। 3 के बता दिए, अब भी कहते हो कि हम 3 के मुखालिफ हैं। बस मैंने तुम्हें 3 सहाबियों के नाम बताए। पहला नाम जनाबे अब्बास का, दूसरा नाम जनाबे अब्दुल रहमान का, तीसरा नाम अबू अय्यूबे। शिया सहाबी को नहीं मानते, खुदा की कसम वो शिया ही नहीं जो सहाबी को ना माने। वो शिया ही नहीं जो सहाबी को ना माने, मगर सहाबी हो। हम सहाबी को सहाबी मानते, वहाबी को सहाबी नहीं मानते। अरे जरा जागिए। हम सहाबी को सहाबी मानते, मगर वहाबी को सहाबी नहीं। अजी ये सहाबी को नहीं मानते। सुनिए, हमारे यहाँ सहाबियत का एक मयार है, एक स्टैंडर्ड है, एक लेवल है। हम उससे नीचे नहीं गिरते। हमारे यहाँ हर भागने, दौड़ने, कूदने, फांदने वाले को सहाबी नहीं कहा जाता। अब आपने इस पर गौर ही नहीं किया, फिर सुन लीजिए। हमारे यहाँ हर भागने, दौड़ने, कूदने, फांदने वाले को सहाबी नहीं कहा जाता। नहीं पहुंचे ना? वो बगल वाले से पूछ ले कि हुसैनी कह क्या रहा है। हमारे यहाँ शियों में तो बहुत दुनिया की अक्लमंद कौम है शिया। हम मुंबई चले गए मौलाना मजलिस पढ़ने के लिए, वो मस्जिद के हुजरे में रोक दिया गया। अच्छा, तखत एक था, मैं ऊपर सोता था, वो जो बेचारे मौज़िन थे वो नीचे सोते थे, ज़ईफ थे, चश्मा लगाया करते थे। सुबह के वक्त जब उठते थे तो पहले मुझे उठाते थे, मौलाना जरा मेरा चश्मा उठा के दीजिए, कहाँ रखा है? मैं चश्मा देता था, तब वो लगाते थे। तब चश्मा लगा के उन्हें मौलाना नजर आते थे कि ये बैठा हुआ है। एक दिन जो मैं उठा, दोपहर में लेटा हुआ था, उठा, भाई चलो उठ जाए, तो वो जो जिसे चश्मे के बगैर मौलाना नजर नहीं आ रहे थे, 500 के नोट की गड्डी लिए बैठा है और बगैर चश्मे के उसमें गांधी देख रहा है। और मेरे तो गुस्से में आ, यार अजीब आदमी है, तौहीन कर रहा है 3 दिन से 5 दिन से। और एक एक नोट किस तरीके से वो गड्डी तमाम हुई, उन्होंने ली और वो गया। जैसे ही वो गया, मैं तो इतने वो गड्डी गिन गई, मेरा ब्लड प्रेशर आई। मैंने कहा यार तुम जैसा अजीब आदमी, मैंने आदमी नहीं देखा। तो कहने के मौलाना क्या हुआ, कोई गुस्ताखी होगी? मैंने कहा गुस्ताखी है, गुस्ताखी तो गुस्ताखी है। तुम्हें सुबह को बगैर चश्मे के मैं नजर नहीं आता, आज तुम्हें बगैर चश्मे के 500 के नोट में गांधी नजर आ रहा है। कहने लगे खुदा की कसम, ना मुझे नोट नजर आया ना गांधी। तो मैंने कहा फिर क्या कर रहे थे? कहने लगे ये मुझे पैसे देने आया था, मुझे डर था कहीं नकली ना दे जाए, इसलिए मैंने इसको प्रेशर में लेने के लिए एक एक नोट वैसे ही देखता रहा। और मैं जब समझा, मैंने कहा जब शिया 500 की गड्डी बगैर के देखे नहीं लेता, सहाबियत का गड्ढा बगैर देखे कैसे ले लेगा? माइक बेकार है। सहाबियत का गड्ढा बगैर देखे कैसे ले लेगा? फिर कह रहा हूं, हमारे यहाँ हर भागने, दौड़ने, कूदने, फांदने वाले को सहाबी नहीं कहा जाता। हमारे यहाँ सहाबियत का एक मयार है। ऐसा हो तो फिर हम ले लेंगे, मान भी लेंगे। सहाबियत का मयार क्या जानते हैं हमारे यहाँ? आखिरी आदमी तक, आखिरी बात और मजलिस रहमत तमाम। हमारे यहाँ सहाबियत का मयार यह है कि अब्र हिलाली हो, रंग बिलाली हो। अरे जरा जागिए, जागिए, जिंदाबाद हुसैनी हो, जिंदाबाद। अब्र हिलाली हो, रंग बिलाली हो।
कामिलुल ईमान हो, नाम जनाबे सलमान हो। ना 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 ना, थके हुए को तो मैं जिम्मेदार हुई नहीं। मुझे एहसास होना चाहिए कि हर हुसैनी तक हुसैनी की बात पहुंच रही है। शियत के यहां सहाबियत का मयार यह है कि अब्र हिलाली हो, रंग बिलाली हो, कामिलुल ईमान हो, नाम जनाबे सलमान हो, माल हो तो बेजर, इल्म हो तो अबूजर, अर्श पे हो तो तारे, फर्श पे हो तो हिदायत के मीनारे, कुरान के साथ हो तो कुरान के पारे, अहले बैत के साथ हो तो सारे हमारे। बिखर के नहीं मिलके सहाबियत का मयार क्या? हमारे यहाँ सहाबी माना जाता है, हम सहाबियों को नहीं मानते। सलमान कौन है? अबूजर कौन है? मिक़दाद कौन है? कंबर कौन है? अम्मारे यासिर कौन है? बिलाल कौन है? तो मानते हैं ना। अच्छा, अब हमारे यहाँ कुछ फैशन चला है, वो फैशन सुन लीजिए। जब हम महफिल करते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि अपने कमाए खैरों को बुलाओ, वो महफिलें चलने लगती। अच्छा, उनका स्टाइल ये है कि वो यहाँ आते हैं तो कहते हैं हम हैं अली वाले, और वहां जाते हैं तो कहते हैं हम हैं नबी वाले। उनका काफिया बिल्कुल सेट है, अली नबी, नबी अली। शेर ही नहीं बिगड़ रहा, मैं हूं नबी वाला, ठीक है जी। वहां नबी वाला चल गया, यहाँ आया तो मैं हूं अली वाला। आपका तो कोई काफिया फिट नहीं हो रहा है। आप अली की जगह हटा के क्या फिट करेंगे? तो ये जो संधावली है, देखा नहीं आपने संधावली? हाँ, जैसे लंदन में बैठ के मैं सुन रहा हूं, सबने देखा है ना संधावली। वहां एक शायर गुजरे, बड़े अजीम शायर थे, लताफत साहब। नाम सुना आपने? लताफत साहब, हाय हाय क्या लतीफ मिसरे कहते थे। खुदा उन्हें गरीक़े रहमत फरमाए, करमट करमट जन्नत नसीब करे, जाने कुर्बान खुदा की कसम। और वो उन्होंने 2-1 महफिलों में बुला लिया, भाई आओ मौला की सना करो। वो तो आ गए, उन्होंने शेर पढ़ दिए। अब कुछ दिन गुजर गए, एक दिन उन्होंने लताफत साहब को कहा कि आज आपको हमारे यहाँ आना है। उन्होंने कहा तुम्हारे यहाँ क्या है? कि भाई आप अब आपको आके हमारे वालों के लिए पढ़ना होगा। अब क्या करें लताफत साहब? उन्होंने कहा चलो आ जाएंगे, मगर मिसरे 2 ही पढ़ूंगा, तीसरा नहीं। 2 ही पढ़ूंगा, तीसरा नहीं, उसी पे मामला खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है सर, साहबा का प्रोग्राम है, 2 ही मिसरे पढ़ूंगा, उसी पे बात खत्म हो जाएगी, मैं बैठ जाऊंगा। उन्होंने कहा जी 2 खड़े हुए, मजमा भरा हुआ है। और उन्होंने कहा कि ये शिया शायर है और अज़मत साहबा में सिर्फ 2 मिसरे पढ़ेगा, 2 कयामत का माहौल बन रहा है। अब लताफत साहब खड़े हुए, हर आदमी का दिमाग लगा हुआ कि क्या पढ़ेंगे लताफत साहब। उन्होंने 2 मिसरे पढ़े। अगर इस 2 मिसरों के बाद आप खड़े भी होकर दाद दें तो हक के दाद अदा नहीं होगा। इतने बड़े 2 मिसरे मैंने अपनी जिंदगी में इनसे बड़े 2 मिसरे नहीं देखे साहबा की नमाज। अजीबो गरीब तरीके से लताफत साहब ने कहा। वो कहते हैं लोग असहाबे पैगंबर को बुरा कहते हैं। बशरी साहब यहां से लेके आखिरी हुसैनी तक एक एक फर्द बशर की तवज्जो चाहता है हुसैनी मिसरों पर। पहला मिसरा सुन लिया तो लोग असहाबे पैगंबर को बुरा कहते हैं। लोग असहाबे पैगंबर को, जोर से बोले ना, लोग असहाबे पैगंबर को। दूसरा मिसरा सुन लीजिए, लोग असहाबे पैगंबर को बुरा कहते हैं। सच तो ये है बुरा एक ना था चारों में।
अभी पीछे वालों की तो समझ में ही नहीं आया। ना 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 ना, शुक्रिया। अभी तो ये लाइट के पीछे भी नहीं गया मिश्रा। फिर सुन लीजिए, मेरी तरफ देखिए, बॉडी लैंग्वेज, ताकि आप तक पहुंच जाए। लोग असहाबे पैगंबर को बुरा कहते हैं, लोग असहाबे पैगंबर। अरे सागर इधर कर ले कैमरा, उधर क्यों नहीं कर रहा है? वो एक तो वैसे ही चुप बैठे, फिर इस चक्कर में चुप हो जाएंगे कि हमारा फोटो आ रहा है। ये एक मुसीबत, ये एक बहुत बड़ी मुसीबत। कैमरा देख के हर आदमी, खुदा के वास्ते क्यों कैमरा देख के डरते हो? मुझे खुदा की कसम कैमरा देख के बहुत गुस्सा आता है मशहदी साहब, खुदा की कसम, मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं, मिंबर की कसम, मुझे जितना गुस्सा कैमरा देख के आता है किसी चीज को आता ही नहीं। कि ये कैमरा बनाने वाले ने बाद में क्यों बनाया? काश अगर गदीर से पहले बना देता। बिखर के नहीं मिल के, बिखर के नहीं मिल के। क्या टाइम हो गया भाई? 20 मिनट हो गए ना आजी जी, 20 मिनट हो गए। लब्बैक या हुसैन, सब मिल के हो गए 20 मिनट हैं? बस 20 मिनट हो गए। घड़ी देख के देखिए, 20 मिनट हो गए ना? हो गया 20 मिनट, बताइए आप। हाँ 20 ही मिनट हुए हैं, 20 ही मिनट पढ़ता हूं मैं रोज, 20 मिनट से ज्यादा मैं नहीं पढ़ता हूं। आप पढ़वाते हैं आगे, मैं तो 20 ही मिनट पढ़ता हूं। लोग सुन लीजिए, जो पीछे वाले हैं वो भी देख लें, ताकि समझ जाए कि इस मिसरे का मफहूम क्या है। लोग असहाबे पैगंबर को बुरा कहते हैं, लोग असहाबे पैगंबर को बुरा कहते हैं। सच तो ये है, बुरा एक ना था, चारों में। बुरा बिखर के नहीं मिलके, सलामत रहें। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। हाँ बुरा, कितनी चीजें मैंने आपको बता दी, कितनी चीजें बता दी। हज खामोश कर दिया गया, शराब जायज कर दी गई, घरों के नक्शे बदल दिए गए, मर्द सोना पहनने लगे, इंसान दरिंदे की खाल पर, और बातें आगे की कल होंगी। साहबियत पे रुक जाइए। ये लफ्ज साहबी, मौला इमाम हुसैन ने अजीबो गरीब जुमला फरमाया साहबियों के हवाले से। फरमाते हैं, जैसे सहाबी मुझे मिले, ना मेरे नाना को मिले, ना मेरे बाबा को मिले, ना मेरे भाई को मिले, जैसे मुझे मिले। मौला नाना के सहाबियों में और आपके में फर्क क्या है? कहने लगे, वो दिन के उजाले में छोड़ के भाग जाते थे, मैं चिराग बुझा भी रहा हूं तो ये जाने के लिए तैयार नहीं। बस शबे 6 मुहर्रम है, 5 का दिन गुजर गया, कल की सुबह 6 मुहर्रम की। ऐसा नहीं लग रहा बहुत जल्दी मुहर्रम जा रहा है? कितनी तेजी से गुजर गया। अभी तो हम दिल भर के रो भी नहीं पाए और मुहर्रम चला गया। जब मौलाए कायनात को ज़रबत लग चुकी ना, खून बह चुका, तो जनाब ज़ैनब ने अपने बाबा के सर पे एक पट्टी बांध दी, लाया गया। आखिरी रात मौलाए कायनात पे बड़ी सख्त गुजरी है, इतनी सख्त गुजरी कि अली कभी पांव फैलाते हैं, कभी पांव समेटते हैं।
कभी पांव फैला रहे हैं, कभी पांव समेट रहे हैं। एक वक्त वो आया कि इमाम हसन ने हकीम को बुलाया। हकीम आया, उसने एक दुम्बा ज़बह किया। ज़बह करने के बाद एक रग निकाली और मौला की शिगाफ में रखी। थोड़ी देर के बाद रग को उठाया तो रग का रंग मुतगय्यर हो गया, बदल गया था, तब्दील हो गया। उसने इमाम हसन को करीब बुला के कहा, अपने बाबा से कहिए कि वसीयतें और नसीहतें कर लें। अब ज्यादा वक्त ज़ैनब के बाबा के पास नहीं है। इमाम हसन ने कहा, ये बता कोई मेरे बाबा का इलाज है? का कोई इलाज नहीं है, अब मौत हतमी है। का कुछ हो सकता है जो मेरे बाबा के दर्द और कर्ब और बेचैनी में कुछ आराम मिल जाए? तो कहने लगे, जितना हो सके इन्हें दूध पिलाओ। ये कहना था, ये बात आग की तरह पूरे कूफे में फैल गई। कूफे की हर गली से यतीम बच्चे कूजे में दूध ले। मौला, ए मौला, दूध पी लीजिए। चले गए सब दूध पी। अब बस वक्त आखिर है अली का। अचानक मौलाए कायनात के चेहरे का रंग बदला, तब्दील हुआ। कैफियत क्या है? एक तरफ अली के बेटे खड़े हैं, एक तरफ अली की बेटियां खड़ी हैं। सुनना था कि इमाम हसन आगे बढ़े, बाबा खैरियत तो है, आपके चेहरे का रंग क्यों बदल रहा है? बाबा आपने तो अभी रब्बे काबा की कसम खा के कामयाबी का नारा लगाया है ना, ये चेहरे का रंग क्यों बदल गया? अब मौला कायनात ने दो जुमले कहे, वो मसायब हैं, सुन लीजिएगा। कहने लगे, हसन मेरे लाल, बस दिल में ये अरमान है ये सजदा पूरा हो जाता जो अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम की ज़रबत ने रोक लिया। काश ये सजदा। और कहने लगे, एक अरमान और है। उलमा बैठे, इनसे पूछिएगा का क्या? कि मैं खुतबा दे रहा था, साहिल आ गया, उसके आने की वजह से मैंने वो खुतबा रोक दिया। काश ये सजदा और वो खुतबा पूरा हो जाता, अली इत्मीनान से खुदा की बारगाह में चला जाता। और सुनेंगे, ये कहना था कि इमाम हुसैन आगे बढ़े और बढ़ने के बाद बाबा की पेशानी चूम के कहा, बाबा परेशान ना होइए, मैं हुसैन वादा करता हूं सजदा अदा हुसैन करेगा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बाबा सजदा अदा हुसैन करेगा। मगर बाबा एक बात कहूं? हाँ बताओ हसन, हुसैन क्या कहना चाहते? कहते हैं, बाबा सजदा आपने भी अदा किया, मैंने भी किया, करना है, बस फर्क इतना है, आपने देश में किया, मैं परदेश में करूंगा। आपने साये में किया, मैं धूप में करूंगा। बाबा आपने आबादी में किया, मैं जंगलों में करूंगा। बाबा जब आपने सजदा किया, आपके सीने में कोई जख्म नहीं था, मगर बाबा जब मैं सजदा करूंगा ना, अकबर की जवानी का जख्म, कासिम के पामाल लाशे का जख्म, अब्बास के कटे हुए बाजुओं का जख्म, ए बाबा मैं इस अंदाज से सजदा अदा करूंगा, आप नजफ छोड़ के करबला आ जाएंगे और कहेंगे, देखो मेरा लाल सजदा अदा कर रहा। हुसैन को करीब बुलाया, बुला के पेशानी चूमी, चूम के कहा, मेरे लाल मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। उसके बाद बस सुन लीजिएगा, हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं। उसके बाद अली ने अपने बेटों की तरफ फिर देखा। अब इधर बेटियां खड़ी है ना, इधर बेटे खड़े, फिर देख के कहा, मेरे लाडलो सजदा तो अदा हुसैन करेगा, अब तुम में से वो कौन सा बेटा है जो मेरा खुतबा पूरा करे? रिवायत का जुमला यह है कि इससे पहले कि अली का बेटा कोई आगे बढ़ता, चादर संभाल के ज़ैनब आ गई। ए बाबा थक गए हो ना, सुबह से रो रहे हो, थक गए हो? थकना नहीं है, थकना नहीं है। अब तो रोने की रातें आई हैं, अब तो बिलबिला के रोना है। कल से मैं फजाइल कम पढ़ूंगा, मसाइब ज्यादा पढ़ूंगा, मगर तड़प के रोना। जब कलेजा फटने को हो ना, तो सीने पे हाथ मार के क्या करो, वाह गरीबा, वाह मुसीबता, वाह अलिया।
अच्छा हाँ मौला मौला बाबा खुतबा मैं अदा करूंगा, बाबा हुसैन सजदा अदा करेगा, मगर बाबा एक बात बताऊं, मेरी बेटी बता बाबा मैं इस अंदाज में खुतबा दूंगी आपका सहाबी पहचान नहीं पाएगा कि खुतबा देने वाली ज़ैनब है या अली। अली चले गए अली इस दुनिया से। रोजाना ज़ैनब पूछती थी भैया हुसैन कब जाना है सजदा अदा करने, कब जाना है खुतबा अदा करने। ये करते करते 60 हिजरी आ गई। जब 28 रजब को हुसैन दरबार से वापस आए ना, पहला जुमला कहा, ज़ैनब तुम रोज कहती थी ना कब जाना, बहन तैयारी कर लो, तैयारी करो, अब चलना है सजदा अदा करने और खुतबा। सुनोगे, ज़ैनब ने फहरिस्त बनाई, हुसैन ने भी फहरिस्त बनाई। अकबर मेरे साथ, असगर मेरे साथ, कासिम मेरे साथ। ज़ैनब ने भी लिस्ट बनाई, कुबरा मेरे साथ, उम्मे कुलसूम मेरे साथ, उम्मे फरवा मेरे साथ, लैला मेरे साथ। उसके बाद दौड़ी आई भाई हुसैन के पास, कहती है भाई मैं शरीकतुल हुसैन हूँ, मैं एक कदम भी तुझसे पीछे नहीं रहूंगी। देख भाई करबला में तू एक भाई देगा अब्बास जैसा, खतीब आले मोहम्मद कहते हैं करबला में तू एक भाई देगा अब्बास जैसा, मैं 2 भाई दूंगी, एक अब्बास जैसा एक तुझ हुसैन जैसा। भैया करबला में तू एक भतीजा देगा कासिम जैसा, मैं 3 भतीजे दूंगी, एक कासिम जैसा, एक अकबर जैसा, एक असगर जैसा। उसके बाद का भाई करबला में तू भी 2 बेटे देगा, मैं भी 2 बेटे दूंगी। ये कह के ज़ैनब को ख्याल आया, कहती है भैया मैं जल्दी में कह गई, तू भी 2 बेटे देगा मैं भी 2, तेरे मेरे बेटों का कोई मुकाबला नहीं। मगर हुसैन, ज़ैनब वादा करती है कि तू 2 बेटे दे के नस्ल बचा लेगा, ज़ैनब की नस्ल ना बचेगी। तेरी नस्ल सज्जाद बचा लाएगा, ज़ैनब की नस्ल कोई नहीं लाएगा। सुनो शरीयत किसे कहते हैं, सुन लो शरीयत किसे कहते हैं। हुसैन ने कहा ज़ैनब बहन घर जाओ और अब्दुल्ला से कहो हम आ रहे हैं, पहले तुम्हारे शौहर से इजाजत लेंगे फिर तुम्हें लेके जाएंगे, यह है शरीयत। चली गई ज़ैनब, अब्दुल्ला तो बिस्तरे बीमारी पे है ना, गई जाके जमीन पे बैठ गई। अब्दुल्ला लेटे हुए, बीबी पायतियों बैठ गई। अब्दुल्ला को एहसास हुआ जैसे कोई जमीन पे बैठा है, आंखें खोली, ज़ैनब को बैठे हुए देखा, तड़प गए। कहती है कायनात की मलका की बेटी तू जमीन पे बैठी, अली की लाडली जमीन पे बैठी है, खैर तो है। बस ज़ैनब ने एक जुमला कहा, कहती है अब्दुल्ला आज मैं शहजादी बन के नहीं आई, सवाली बन के आई हूं। मैं शहजादी बन के नहीं आई, सवाली बन के आई हूं। बहन बीबी कैसा सवाल? अब्दुल्ला तुम्हें याद है 31 रमजान की रात मेरे बाबा ने कहा था अब्दुल्ला जब हुसैन मदीना छोड़े तो तुम साथ भेज देना। अब्दुल्ला मेरा हुसैन जा रहा है, अब्दुल्ला मेरा हुसैन जा रहा है। खतीब आले मोहम्मद ने जो कहा वो सुन लीजिए। आ गए, इतनी देर में जब कुलबाब हुआ ज़ैनब दौड़ के गई, दरवाजा खोला, क्या देखा? सामने हुसैन है, दाएं अब्बास, बाएं अली अकबर, पीछे कासिम। हुसैन जाओ हशम के साथ आए। अब्दुल्ला बिस्तरे बीमारी से उठने लगे। हुसैन ने कहा लेटे रहो। अब्दुल्ला अब्दुल्ला हम ज़ैनब को लेने आए। मौला मेरी क्या हैसियत कि मैं रोक लूं? आपकी बहन है, ले जाइए। बस एक जुमला है मसाहिब का, जैसे चाहे रो लेना, जैसे चाहे रो लेना। अब्दुल्ला हम लेने आए ज़ैनब को। मौला मेरी क्या हैसियत, ले जाइए। ज़ैनब चलो हम तुम्हें लेने आए। ज़ैनब ने हाथ जोड़ के कहा भाई तेरी जूतियों पे जान कुर्बान कर देगी ज़ैनब, तेरी नालैन पे जान कुर्बान कर देगी भाई, तेरी बात सर आंखों पर। मगर भैया आज मुझे वो यहां से लेके जाए जो वापस पहुंचाने का वादा करे। समझ गए ना, समझ गए भैया? आज मुझे घर से वो लेके जाए जो वापस मदीना पहुंचाने का मौका वादा करे। हुसैन ने अब्बास को देखा, बाजू कटे हुए नजर आए। अकबर को देखा, बर्छी नजर आई। कासिम को देखा, पामाल लाशा। तड़प के कहा अकबर सज्जाद को बुला ला।
सज्जाद को बुला ला। गए, इमाम सज्जाद को बुलाया गया। हुसैन चले गए, सज्जाद आ गए। जनाब अब्दुल्ला ने जनाब ज़ैनब को बुलाया, चंद बातें की, वो बातें सुन लीजिए। कहते बीबी जितने गुलामों की जरूरत हो लेके जाइए। अब्दुल्ला कोई मामूली इंसान नहीं, शाम के रईस का नाम है। शाम में जनाब अब्दुल्ला की बड़ी तिजारत थी। बीबी जितनी जितनी कनीजें चाहिए लेके जाइए, जितने गुलाम चाहिए लेके जाइए, जितनी दौलत चाहिए लेके जाइए। बीबी जहां जाइएगा अपना शहर बसाइए। बस बीबी गुजारिश ये, जब शहर बनाना तो उसका नाम अली अकबर के नाम पे रखना, ताकि जब भी कोई वहां से गुजरे तो समझे एक फूफी ने अपने भतीजे को याद। जज़ाकल्लाह, मौला तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम सरकार अबा अब्दुल्ला का। चाहे बीबी जो चाहे ले जाए। चली गई। जनाब ज़ैनब हुजरे में गई है, जनाब सईद सज्जाद खड़े, खुदा हाफिज़ी की। चली, कहती है मुझे हुजरे से कुछ सामान लेना है, मैं जा रही हूँ। हुजरे में गई और 2 लम्हे के लिए हुजरे में गई और उसके बाद जनाब ज़ैनब निकल गई। ज़ैनब तो निकल गई, पीछे कनीज़े मातम करती हुई। वाह गुरबता, वाह गुरबता, वाह सैयदा। बिस्तरे बीमारी पे लेटे हुए अब्दुल्ला बेचैन हो गए। ए बीबियों खैर तो है, ये वाह गुरबता के नारे क्यों? कहते हम गरीब हो गए। का क्या हुआ? का अल फातिमा की बेटी भरे घर से कुछ नहीं ले गई, बस अपनी माँ की दी हुई चादर। भरे घर से कुछ नहीं ले गई, बस अपने माँ की दी हुई चादर लेके गई है। अब्दुल्ला ने कहा बीबियों दुआ करो, जो चादर लेके गई है वो चादर साथ खैरियत के ले आए। एक जुमला अब्दुल्ला का और, बीबी अगर सफर में कहीं हुसैन पे जान की बात आ जाए ना और जान देना पड़े, ओनो मोहम्मद को दे देना। हुसैन को के लिए ओनो मोहम्मद सदके का काम करेंगे, दे दीजिए। आ गए करबला, आ गए। बस 2 जुमले और मैली से रहमत तमाम। शहादत तो आप पूरे दिन सुनते रहे ना, शहादत पूरे दिन सुनते रहे, बस 2 जुमले सुन लीजिए। जनाब ओनो मोहम्मद को, एक को इमाम हुसैन ने सवार कराया है, एक को जनाब अब्बास ने सवार कराया। जनाब ज़ैनब ने रात भर दर्स दिया, ओनो मोहम्मद याद रखना, जब तुम्हारे दादा मैदान में जंग करते थे तो जब वार करते थे तो तकबीर बुलंद करते थे। ठीक है अम्मा, हम इसी पे अमल करेंगे। जब दोनों भाई मैदान में पहुंचे ना, आप समझ रहे हैं ना, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई, तो छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, भाई थोड़ी थोड़ी देर के बाद जीन पे उठ के मुझे देखते रहना, ताकि मेरी ढारस बनी रहे, ढारस बनी रहे, मेरा हौसला बना रहे। तारीख कहती है दोनों बच्चे मैदान में उतरे। कभी मोहम्मद उठ के देखता है और नजर आ रहा है, कभी मोहम्मद और देखता है मोहम्मद नजर आ रहा है। दोनों भाई लड़ते जा रहे हैं, यहां तक के फरात के किनारे आ गए। बीबियों ने गुल मचाया, ज़ैनब मुबारक हो तेरे बच्चे फरात पे आ गए। ज़ैनब मुसल्ले पे बैठ गई, ए परवरदिगार मेरे बच्चे फरात पे गए, पानी ना पिए, इसलिए कि अगर पानी पी लिया मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। जब दोनों बच्चे फरात पे पहुंचे ना और फरात से ठंडी हवा आई, तो बस छोटे वाले ने बड़े भाई से कहा, भाई काश सकीना की मश्क ले आते। ए भैया काश सकीना की मश्क ले आते, हमारी बहन प्यासी ना रहती। तुम्हारे हाथ नहीं बंधे, सुनोगे सुनोगे। उसके बाद दोनों भाई मैदान में उतरे। तारीख कहती है पहले छोटे वाले को गुर्ज लगा, गुर्ज लगना था, बच्चा जमीन पे गिरा। अब जो बड़े भाई ने देखा छोटा भाई नजर नहीं आया, हिम्मत टूट गई, दोनों बच्चे जमीन पे गिरे। अरे फरात से रुख किया, ए नाबामू आखिरी सलाम, ए मामू आखिरी सलाम। अब्बास और हुसैन दौड़े, दौड़ के फरात के करीब आए। जानते बच्चों की उम्र कितनी है, ज्यादा बड़े नहीं हैं, मगर माँ का ख्याल है, बहन का ख्याल है। तारीख कहती है दोनों बच्चों ने लहू भरे हाथ हिलाए, हाथ हिलाए। मामू झुकिए, झुकिए। मोहम्मद के करीब हुसैन झुके,
औन के करीब अब्बास झुके। भाई एक जुमला और मजलिस रहमत तमाम। जब दोनों बच्चों के करीब मामू झुक गए ना, और दोनों ने अपने कान भांजों के लबों पे लगाए, तारीख कहती है दोनों बच्चों ने लहू भरे हाथ उठाए और उठा के मामुओं के सर पे रखा, और सर पे रख के कहा, मामू आपके सर की कसम, अम्मा से कह देना हम फरात पे आए थे मगर पानी नहीं पिया। ए मामू हम प्यासे, जब तक सकीना पानी ना पिएगी हम भी पानी। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद आल मोहम्मद का हमारी मुख्तसर और कलील सी बात कबूल फरमा, सबब निजात और तोशाए आखिरत करार दे। खुदाया 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 इन उठे हुए हाथों को अपने अलावा किसी दूसरे का मोहताज करार न दे। इन हाथों पर अपनी रहमतें बरकतें नेमतें मग़फ़िरत नाज़िल फरमा। खुदाया मजलिस हुसैन में बैठे हैं, हम ही नहीं बैठे, करबला की ख़वातीन भी बैठी है। ए मेरे अल्लाह, वो रबाब भी बैठी होगी जिसकी गोद उजड़ी थी। खुदाया तुझे रबाब की उजड़ी हुई गोद का वास्ता, जो बे औलाद हैं खुसूसन हमारे हैदर भाई को औलाद इनान अता फरमाए। खुदाया जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद साले इनायत फरमा, जिन्हें दी है उन्हें बख्श दे, जिन्हें बख्श दी है उन्हें सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। खुदाया जो बीमार हैं, बेहद बीमार करबला, उन्हें शफाए कामिला और सेहत आजिला इनायत फरमा। हमारे हाजी सादत साहब को शफाए कामिला और अता फरमा। जनाब साजिद भाई को शफाए कामिला इनायत फरमा। खुदाया अब्बास भाई जो बीमार हैं उन्हें शफाए कामिला इनायत फरमा। आशू मियाँ को खुदा शफाए कामिला और सेहत आजिला इनायत फरमा। अर्शी भाई को खुदा शफाए कामिला और सेहत आजिला इनायत फरमाए। हमारे अरशद साहब की वालदा की तबीयत ख़राब है, खुदा उन्हें शफाए कामिला और सेहत आजिला इनायत फरमा। हमारे जगम ज़ईम भाई के भांजे को खुदा शफाए कामिला और सेहत आजिला इनायत फरमा। खुदाया मैंने जितनों के नाम लिए हैं वो तो हैं, और जितनों के नाम मुझे नहीं मालूम, जो भी बीमार है इस वर्ष अज़ा के सदक़े में, बीमार करबला के सदक़े में, खुदाया उन्हें शफाए कामिला और सेहत आजिला इनायत फरमा। खुदाया इन उठे हुए हाथों को अपने अलावा किसी दूसरे का मोहताज करार न दे। इन हाथों पर अपनी रहमतें बरकतें नेमतें मग़फ़िरत नाज़िल फरमा। खुदाया हाज़रीन मजलिस को साल के अंदर अंदर ज़ियारत करबला मुअल्ला से मुशर्रफ फरमा। ए मेरे अल्लाह, ये जितने बैठे हैं इन्हें मांगने का तरीका नहीं आता, तुझे अता का सलीका आता है। ए खुदाया 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 इनकी तमाम नेक दिली हाजात को पूरा फरमा। ए मेरे अल्लाह, तुझे वास्ता मोहम्मद आल मोहम्मद का हम वारिस के होते हुए बेवारिसों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। वारिस अज़ा हजरत इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें सरकार के आवान और अंसार में शुमार फरमा।